निगरां वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत के नए अमीर शेख मिशाल अल अहमद अस-सबा से मुलाकात। हुकूमत और अवाम की तरफ से नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस-सबा के इंतकाल पर ताज़ियत। बल्ले का निशान नहीं मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बल्ले के लिए पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं, टिकटों की तकसीम में वकला को तरजीह नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ नाअहल हैं, इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें एतराज होगा। हमारा मौक़िफ़ है रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाएं। नवाज शरीफ को कराची और चित्राल वालों से शिकायत। नून लीग के कायद ने कहा कराची वाले गिरबान में झांक कर देखें, अमन हम कायम करें और वोट जाए किसी और को। चित्राल वाले मानते हैं लुआरी टनल नवाज शरीफ ने बनाई, इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को दे दिया। सिंध में कोयला है, सुन सुनकर कान पक गए। किसी ने प्रोजेक्ट ना बनाया, कोयला भी हमने निकाला। और इस्लामाबाद सिंध और बलूचिस्तान को नहीं समझता, केपी और पंजाब को भी नहीं समझता। आसिफ जरदारी का तुर्बत में जलसे से खिताब। साबिक सदर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को नाम देना जुर्म है तो 24 साल जेल काट लेंगे। बलूचिस्तान को 10 गुना बेहतर बनाऊंगा, ताजिकिस्तान से यहां पानी लाऊंगा, कोई छीन भी नहीं सकेगा। आफिया सिद्दीकी के लिए बेहतरीन वकला की खिदमत हासिल कर ली गई। अमरीका में ये वकला आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मुकदमात लड़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर तलहा कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म है। बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की भी जरूरत नहीं थी। पच्चीस मई लॉन्ग मार्च जलाओ घिराओ केस में बानी पीटीआई और असद उमर बरी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज नवीद खान ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के वकील रहनुमा शेर अफजल मरवत रहा। जस्टिस शहराम सरवर ने शेर अफजल मरवत की नजरबंदी कालअदम करार दे दी। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने करप्शन केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। खतरात हैं कि 2018 की तरह आइंदा इंतखाबात भी जानिबदार होंगे। पहले से तैयार नताइज होंगे, पैसे चल रहे होंगे। कन्वीनियर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात ही कबूल होंगे। सूबे में तब्दीली के लिए एमक्यूएम बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर असगर सियाल पीपल्स पार्टी रहनुमा के कजन हैं। इलेक्शन कमीशन जवाब दे सियासी दबाव चल रहा है या पैसा। क्या सिंध के इलेक्शन कमीशन में कराची से कोई नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के ईमा पर आरओज और डीआरओज को रखा जाता है। दोनों जमातें इस काम में बहुत मशाक रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन पर बदनुमा दाग हैं। कराची के अवाम नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन किसी को इस शहर पर मुसल्लत करने में सहूलत कारी करे। कराची को बर्बाद करने वालों से सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी जाफर चौक में धमाके से 2 मंजिला इमारत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। इमारत के अतराफ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिद के मुताबिक धमाका सिलेंडर की दुकान में हुआ। गजा में हर 5 मिनट बाद एक फौजी निशाना बन रहा है। इजरायली कमांडर का इतराफ। इजरायली फौज का शिमाली गजा में सुरंगों के सबसे बड़े नेटवर्क का पता लगाने का दावा। जुनूबी गजा में हमास और इजराइल में लड़ाई जारी। 4 इजरायली फौजी हलाक हो गए। गजा में इस्राएली मजालिम के खिलाफ बर्लिन में डॉक्टर सरापा एहतजाज। गजा में अस्पताल और तिब्बी अमले पर बमबारी रोकने का मुतालबा। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में फलस्तीनी परचम थामे अफराद ने रैली निकाली। गजा में शहीद अफराद की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो। गजा में जंग बंद करो के नारों से गूंज उठा। हजारों अफराद ने मुजाहिरा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का भी यादा किया गया।